आज हम बात करने वाले हैं NPCIL कैगा साइट के बारे में। यहाँ पे हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख का, उसका यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसके बाद ही जस्ट अभी और एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 का एग्ज़ाम हुआ है, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 2019 का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल का बात करें तो यहाँ पे टोटल 15 सीट यहाँ पे निकाला गया था और एक 17 सीट निकाला गया था। तो 2 सीट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस पैटर्न पे क्वेश्चन कितना पूछा गया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। टोटल यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे अधिकतम मार्क्स यहाँ पे 300 नंबर का था। और यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करें तो 27 तारीख तीसरा महीने 2022 का आपका एग्जाम हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 2019 था और आपका 02 2019 अभी एग्जाम होना भी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन में 50 टेक क्वेश्चन पूछा गया था और 50 नॉन टेक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पे नॉन टेक देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पार्ट 1 में इंग्लिश से है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पार्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 ईयर अगे, आई फाउंड दैट ए लॉट ऑफ चेंजेज। यहाँ पे लॉट ऑफ चेंजेस क्या देखने को मिलता है, तो हैड टेकन प्लेस, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, शाम दैट द मैराथन ऑफ द फर्स्ट टाइम 2009। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, एंटोनेम ऑफ द अवेयर। अवेयर का एंटोनेम क्या होता है, तो अवेयर का एंटोनेम होता है इग्नोरेंट। यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, लॉस का प्लूरल। तो ये लॉसेस आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, माई, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है हेट ईटिंग पास्ता। तो माई चिल्ड्रेन हेट ईटिंग पास्ता, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डू, यहाँ पे स्लैश चेंज द कलर इन फॉल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नंबर लीव्स, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, कमिटी। तो यहाँ पे आपका COMMITTE करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था स्पेलिंग से ही करेक्ट यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर एक्यूरेट, ACCURATE करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिस न्यूज़पेपर इज बाई वीकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर बाई वीकली का, द न्यूज़पेपर इज पब्लिश ट्वाइस ए वीक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वी यूजुअली डोंट पब्लिश आर्टिकल, वी डोंट प्रीव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वी यूजुअली रीड आर्टिकल बिफोर पब्लिश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वन हुज स्टडी द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर डी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यह स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन का स्पीच, यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, नोट अलाउइंग द पैसेज ऑफ द लाइट। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर OPQ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वन हु इज लुकिंग एट द ब्राइट साइड द थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू व्हिच देज आर रिसेंबल इज द सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यू डोंट नीड यू कम अनलेस यू वांट टू, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मैथ से, संख्या इतना का 5 का प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। तो आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 पर 4 यहाँ पे 0, जितना अंक इसका आगे होता है उतना हो जाता है। उसका 5 के यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू तो 50 यहाँ पे हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 49,950 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक माँ अपने लड़के से उम्र में दुगना है, यदि 20 वर्ष पहले माँ की आयु लड़के की आयु से 10 गुनी थी तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे माँ का वर्तमान आयु पूछा हुआ है। यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट में है तो माँ के मान लेंगे कितना है, माँ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अनुपात में, अनुपात से रेशियो से बना दे रहे हैं। और पुत्र क्यों कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है, दोगुना है यहाँ पे, तो पुत्र 1 हो जाएगा। 20 वर्ष पहले कह रहा है, इधर 20 वर्ष, तो यहाँ पे 20 इस तरह से रेशियो में हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद
अगला बोल रहा है 10 गुनी थी, कौन थी 10 गुनी? माँ। तो माँ के 10 गुना कर दें किसका? पुत्र के। अब इसका रेशियो ले लीजिए, एक बार इसको रेशियो लेना है और फर्स्ट बार में इसको और इसको रेशियो लेना, यानी कि 10 और 2, यहाँ पे 10 - 2 कर लेंगे इक्वल टू यहाँ पे आपका ले लेंगे 200 माइनस 20 यहाँ पे। अब इस यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 180। आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा तो एक रेशियो क्या आएगा? यहाँ पे माँ के पूछ रहा तो माँ कितना हो जाएगा? 2 रेशियो। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 बरस, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्थिर जल में नाव की चाल। तो जब भी स्थिर जल की बात करता है तो यहाँ पे करेक्ट नाव का जाल ही दिया हुआ है, नाव का चाल दिया हुआ है, तो भी वेलोसिटी ऑफ बोट का दे दिया है यहाँ पे डायरेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि नदी के विपरीत दिशा में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो नदी की गति क्या होगा? तो नदी के यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे रिवर बोल सकते हैं, माइनस आंसर आपका हो जाएगा 2। यहाँ विपरीत दिशा में चल रहा है एक दूसरे के, तो 5 में से 3 घटा देंगे, डायरेक्ट भी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 2 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक पाइप 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, दूसरा पाइप 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे? तो एक टैंक 6 घंटा में कर रहा है और एक 12 घंटा में, ये भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ से इसका 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो इसका घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 12। तो 12 से 1 डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आवर लग जाएगा? 12 आवर लग जाएगा टैंक भरने में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक दुकानदार एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2500 रुपया यहाँ पे और लागत मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2000 रुपया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? कितना में बेचा ज़्यादा में? 500 रुपया में। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका 25% आंसर करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक व्यक्ति दौड़ते हुए 500 मीटर लंबे एक पुल को 4 मिनट में पार कर लेता है, वह व्यक्ति किस गति से दौड़ रहा है? तो व्यक्ति किस गति से दौड़ रहा है? तो यहाँ पे आप सीधे स्पीड बराबर निकाल दीजिए, डिस्टेंस बाई टाइम यहाँ पे हो जाता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 500। यहाँ पे चाल कितना टाइम कितना दिया है? 4 मिनट। 4 मिनट को यहाँ सेकेंड में बदल देंगे और उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि सुरेश अपने मित्र से 6% साधारण ब्याज पर 36,000 रुपये उधार लेता है, 6 वर्षों के बाद समाप्ति पर सुरेश को मूलधन के साथ कितना ब्याज देना होगा? तो आप सिंपल यहाँ पे मूलधन के साथ कितना ब्याज देना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे P/R/T/100 पर पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12,960 रुपये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक निश्चित संख्या 30% कितना है? 12.6 है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक श्रृंखला को यहाँ पे पूरा करना है। तो फर्स्ट में देखिए इस श्रृंखला को अगर आगे देखिएगा तो 2 दूनी 4 क्या हो रहा है? फर्स्ट में 2 से गुना हो रहा है, प्लस में 1 हो रहा है, 5 आएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 5 दूनी 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 9 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में 5 दूनी 10 करेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं 18 है, 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, तो 38 में अगर 1 यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस है तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1 जुड़ जाएगा। तो 37 को 2 से गुना कर लीजिएगा तो और 1 जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है और 55 वर्ष का एक सदस्य सेवानिवृत्त होता है और उसके स्थान पर 39 वर्ष की आयु का एक अन्य सदस्य उसका स्थान लेता है, तो वर्तमान समिति का औसत आयु क्या होगा? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 8 × 14 कर लीजिए, औसत एवरेज कुल निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 320 आ जाएगा, 320। अब कह रहा है कि 55 वर्ष के सेवानिवृत्त यानी कि निकल जाता है, तो 55 यहाँ से घटा दीजिए, तो आप 55 यहाँ पे घटाइएगा तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे अब जो आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसके यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 265। यहाँ पे 265 में अब क्या करें? 39 वर्ष जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 5 14, 6 3 10 और 2 1 3, 304 आ गया। अब टोटल कितना है? 8 सदस्य थे, क्योंकि 1 निकला और 1 आ गया तो टोटल 8 ही सदस्य हो गया। तो आप यहाँ से 304 में 8 से भाग दे दीजिए तो एवरेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 ईयर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था
40 छात्र का औसत आयु 8 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या था, तो यहाँ पे फर्स्ट में निकालें कुल आयु कितना है, तो 40 × 8 कर लेंगे यहाँ से, तो 320 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यापक की आयु भी शामिल कर, तो टोटल कितना हो जाएगा, अध्यापक कर लेंगे तो 41 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है औसत में भी 1% वृद्धि हो, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 3, 6, 9। अब इसको घटा लीजिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 49 वर्ष, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 रुपये प्रति किलो की लागत से 8 किलो चावल को 22 रुपये प्रति किलो की 4 किलो लागत के साथ मिक्स किया जाता है। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या है, तो मिश्रण का औसत कीमत बताना है। यहाँ पे कर लीजिए 16 × 8 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है कितना 22, 16 × 8 प्लस 22 × 4 डिवाइडेड बाई 2, कुल कितना है 12 है, 8 4 12। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 18, आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राम और सीता का वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 4 वर्ष के पश्चात राम की आयु 28 वर्ष हो जाती है, तो 8 वर्ष पहले सीता की आयु क्या थी, तो अभी वर्तमान में राम और सीता की आयु कितना दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। 4 वर्ष के पश्चात का रहा है 28 वर्ष किसका हो रहा है राम का, यानी कि वर्तमान में इस राम का कितना हो रहा है 24, अभी इसके अनुसार कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे सीता का कितना हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा। अब 27 वर्ष तो अभी हो रहा है वर्तमान में, अब पीछे कह रहा है कितना, पीछे सीता 8 ईयर आगे, यहाँ पे 8 घटा लेंगे यहाँ पे, तो आपका 19 आंसर करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 गुने MDH पर लगा दीजिए 24 हो जाएगा। इसी तरह से 12 इंटू कितना दिन में, तो दिन हो जाएगा, यहाँ पे से 12 दूनी 24, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 दिन में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप यहाँ पे हर को क्या कर लीजिएगा सेम कर लीजिएगा, लघुत्तम निकाल को हर के यहाँ पे सभी को लघुत्तम निकाल लीजिएगा और हर के यहाँ पे सेम कर लीजिएगा, और जो ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा उस समूह का, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6/7, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में इसकी दुगुना हो जाती है, तो यह धनराशि 8 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगा, तो यह सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में 5 में यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 2 के पावर 3 हो रहा है, तो जितना गुना होता है वही इधर मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 कर लेंगे तो 15 ईयर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर सिंपल इंटरेस्ट में बोलता है तो यहाँ n-1 गुना हो जाता, बाकी यही रहता, रेशियो ले लेते हैं n-1, यहाँ पे पावर हो जाता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में n-1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दो संख्या जिनकी अंतर 36 है उनके बीच का अनुपात 7:16 है, तो बीच का अनुपात कितना दिया है 7:16 आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इस तरह से ले लीजिए 7:16 और इसको फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 2 से, और उसके बाद देखिए कि इसका अंतर 36 आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो भी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28/64, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 3 पुरुष अथवा 4 महिला अथवा 5 लड़के प्रतिदिन 150 रुपये कमा सकते हैं। 5 पुरुष के साथ 8 महिला और 3 लड़के प्रतिदिन कितना कमाएंगे, तो यहाँ पे आप निकाल दीजिए डायरेक्ट, पुरुष महिला और बॉय के साथ यहाँ पे रेशियो लेकर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यहाँ पे 640 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से प्रतिशत क्या होगा, जिस पर यहाँ पर पूछा गया है साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष दर, यानी कि रेट यहाँ पे पूछा गया है, आपका दिया हुआ है, जिस पर 1200 रुपया 6 वर्ष में 1668 रुपया हो जाता है। तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे अब आंसर की बात कर ले तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 6.8% आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया एक आयत की परिधि होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यहाँ पे फार्मूला पर लिख दीजिए। आयत की परिधि 40 दिया हुआ है, यहाँ पे भागड्डू हो जाएगा, यहाँ पे 12 मीटर क्या दिया है लंबाई दिया है, तो लंबाई को घटा दीजिए, यानी कि 20 में से 12 घटा दीजिए, 8 आंसर आ जाएगा आपको करेक्ट आंसर। अब पार्ट 2 के बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में अब यहाँ पे देख सकते हैं
फिजिक्स का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एट, जी का वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होता है, तो आपका ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, टू वाइब्रेटिंग सिस्टम आर सेड टू बी रेजोनेंस इफ देयर, तो फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज 50%, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में 2m पर लगा दीजिए, फार्मूला पुट कर दीजिए, तो आपका 125 आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड विल बी डबल ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ इट्स वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट 819 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच सॉल्यूशन इज 9.5, द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन बेसिक होता है यहाँ पे, ठीक है, क्षारीय। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेंट्स यहाँ पे, तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थर्मोप्लास्टिक, तो आपका बैकलाइट आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफ्रेंसिएशन से है, तो आप इसका बना लीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर बता देते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन से ही पूछा गया है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर √2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व, यहाँ पे तो इसको निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 3%, द परसेंटेज एरर इन द पीरियड, तो कितना परसेंट एरर हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1.5% एरर आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैस इज लीक आउट बाय द स्फीयर बॉल at the rate 900 cc second per second, the rate which the surface is shrinking when the radius 360 सेंटीमीटर, तो आपका इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, log x dx का यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे से अब नॉन टेक्निकल स्टार्ट होता है, यहाँ तक अब नॉन टेक का पोर्शन पूछा गया था। अब इसके बाद यहाँ पे 50 टेक्निकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे टेक में पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द मटेरियल विद द फ्लोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोर डक्टाइल, मोर डक्टाइल के लिए कौन सा यहाँ पे होता है, तो FCC आपका मोर डक्टाइल के लिए होता है, ब्रिटल के लिए BCC होता है, और कम डक्टाइल के लिए HCP होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा आयरन एग्जिस्ट, अल्फा आयरन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो 768 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा आयरन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका देख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी लीडिंग ए फेल्यूर ऑफ कंपोनेंट ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, तो आपका साइक्लिक लोडिंग में कंपोनेंट कब फेल करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फटीग फेल्यूर इसका बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका गिवन दिया हुआ है ब्लॉक का वेट, यानी कि वेट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे होता है, तो ये दिया हुआ है 100, उसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं आप म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए सॉलिड स्टील रॉड डायमीटर 50 mm, तो mm में दिया हुआ है, डायमीटर आपका 50 mm है, तो सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका देखिए पास्कल में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 200 न्यूटन मीटर यहाँ पे टॉर्क दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला पता है आपका, टॉर्क इक्वल टू T=π/16 टाउ DQ, यहाँ पे फार्मूला पर पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8.1 मेगा पास्कल, करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ए हेलिकल स्प्रिंग इज अप्लाइड विथ एक्सियल टेंसाइल लोड काउजिंग इलोंगेशन, द नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस, तो कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है, तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस यहाँ पे होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस टू गियर टीथ, टू गियर टीथ का मोशन क्या था है, तो यहाँ पे रोलिंग एसेस विथ द स्लाइडिंग, रोलिंग के साइड क्या करता है, स्लाइडिंग भी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द पर्पस ऑफ यूजिंग ए फ्लाईव्हील इन आईसी इंजन इज टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन इन द स्पीड, द इंजन विच आर ड्यू टू वेरिएशन इन, तो वेरिएशन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द टॉर्क प्रोड्यूस, यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था टूल लाइफ से रिलेटेड कि टूल लाइफ यहाँ पे कौन सा होगा, तो VT के पावर n होता है आपका कांस्टेंट टूल लाइफ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सेरामिक टूल आर फिक्स्ड, सेरामिक टूल किससे फिक्स होता है, ब्रेजिंग से फिक्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग द मेटल इज कट बाई, तो मेटल किससे कट होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसा, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटेंसिव ऑक्सीडेशन से होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था द प्रोसेस इन विच 2 और मोर कटिंग आर यूज्ड सिमल्टेनियसली इज नॉन एज, तो यहाँ पे गैंग मिलिंग आपका हो जाएगा, 2 और मोर कटिंग के लिए यहाँ पे गैंग मिलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वेल्ड पेनिट्रेशन इज इंक्रीज, तो यह वेल्ड पेनिट्रेशन किस में इंक्रीज करता है, तो इंक्रीजिंग वेल्डिंग करेंट एंड डिक्रीजिंग वेल्डिंग स्पीड, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था थर्मोडाइनेमिक्स हीट एंड वर्क आर द, हीट एंड वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका इफिशियंसी दिया हुआ कार्नोट साइकिल हैव द इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 75%, तो इसका हो जाएगा 3/4 आपका आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ रिजर्वायर का आपका दिया हुआ है और सिंक का पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसी इफिशियंसी लगा दीजिए, तो 3/4 आपका रिजर्वायर कितना दिया है 727, यानी कि यहाँ पे 1000 केल्विन हो जाएगा। और श्रिंक निकालना है यानी कि T2 आपका निकालना है, तो यहाँ पे रख दीजिए T1 माइनस T2 बटा में T1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एन ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस, कौन कौन से होता है, तो आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल विल एक्ट ए नोजल ओनली व्हेन द मैक नंबर इज थ्रोट का मैक नंबर कितना होता है, =1 होता है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इन ए सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ स्टीम्ड कंडेंसर द बफलर आर मेनली यूज, तो बफलर किस लिए मेनली यूज होता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर डिफ्लेक्ट द फ्लो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पेल्टन व्हील द बकेट स्पीड मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड के होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था द ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो टोटल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन बाय द टाइम टेकन बाय, तो यहाँ पे एवरेज टाइम वर्कर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सीमो चार्ट, तो सीमो चार्ट माइक्रो मोशन स्टडी यहाँ पे करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था CPM क्रिटिकल पाथ मेथड इज टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, तो एक्टिविटी पर यहाँ पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है यूरेनियम 235 रिप्रेजेंट बाय द 92, यूरेनियम 235 इट रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 92 प्रोटॉन ऑन 143 न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका गैंट चार्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन, तो गैंट चार्ट का प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन शेड्यूल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन केपलन टरबाइन का रेंज, तो इसका रेंज होता है 300 से 600 आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हीट एडिशन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एग्जाम्पल 4, तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्रोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इंक्रीजिंग एड, तो क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए निकल क्रोम, लेकिन यहाँ पे क्रोम आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेन पर्पस एम एक्सट्रैक्शन इन द कंडेंसर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू रिमूव नॉन कंडेंसेबल गैसेज एंड मेंटेन वैक्यूम के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था द पार्टिकल थर्मोडाइनेमिक साइकिल यूज इन पावर प्लांट, प्रैक्टिकल थर्मोडाइनेमिक साइकिल, तो प्रैक्टिकल में कौन सा यूज होता है, रैंकाइन, और थ्योरेटिकल कार्नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था परसेंटेज हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर इन एनी पावर प्लांट, तो कितना परसेंट एनी पावर प्लांट करता है, 60 to 70% रेशियो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हाईली इफिशिएंट साइकिल फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर लिमिट, तो यहाँ पे हाईली इफिशिएंट साइकिल कौन होता है, तो कार्नोट साइकिल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज, तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है, C नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन डोमिनेट एट वेरी हाई टेम्परेचर सिचुएशन सच एज फर्नेस, तो फर्नेस के लिए यहाँ पे रेडिएशन हाईली डोमिनेट करता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इन आईसी इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर इन विच देयर इज जस्ट इनफ एयर इज फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल इज नॉन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ पे ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रैक्टिकल थर्मोडाइनमिक साइकिल यूज इन गैस पावर साइकिल। तो अभी बताया कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकल के लिए यूज प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछा है तो बैरेटन हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए बैरेटन साइकिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्लोज साइकिल। तो क्लोज साइकिल में एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है बट मास ट्रांसफर नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग में यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जीरो भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट इफ द कंप्रेसर रन कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट। तो किस लिए रिप्रेजेंट क्या करता है यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका द सिस्टम इज ओवरलोड के लिए रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, गेज प्रेशर इन फ्लो सिस्टम कैन बी मेजर्ड। क्या मेजर करता है, मैनोमीटर से होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर ए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप -1, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और एक और दिया हुआ है 210 किलो जूल पर सेकेंड, लेकिन 210 किलो जूल पर मिनट आंसर होता है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, रॉकवेल सी स्केल इज जनरली इम्प्लॉयड फॉर द मेजरिंग हार्डनेस ऑफ मटेरियल। तो जनरली हार्ड मटेरियल के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द रेशियो ऑफ लेटरल टू लीनियर, यहाँ पे पॉइजन रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ स्टीम फॉर्मेशन विल बी। तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, द ब्लेड शेप इन इम्पल्स टरबाइन। तो आपका प्रोफाइल टाइप का यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, ए डिवाइस हुज फंक्शन इज टू हीट फीड वाटर बाय यूटिलाइज द हीट बाय इन द एग्जॉस्ट फ्लू गैस बिफोर द लिविंग थ्रू द चिमनी। तो यहाँ पे इकोनोमाइजर क्या करता है, यहाँ पे यूटिलाइज करता है हीट को फ्लू गैसेस के बिफोर थ्रू चिमनी में जाने से पहले यूटिलाइज कर लेता है हीट का फ्लू गैसेस से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पट यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन पट प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एनालिसिस इज क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल एक्टिविटी है, यहाँ पे जीरो फ्लोट यहाँ पे क्रिटिकल पर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, इवेपोरेटर क्वाइल्स इन द रेफ्रिजरेशन चैम्बर। तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब करता है, इवेपोरेटर क्या करता है, नीचे रहता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कंडेंसर यहाँ पे रिलीज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द इंथैल्पी ऑफ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड। तो इंथैल्पी किस लिए डिफाइन कैसे होता है, तो H इक्वल टू U प्लस पी भी यहाँ पे डिफाइन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं पैटर्न। तो आने वाला एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के पैटर्न से सहूलियत होगा। तो आपका नेक्स्ट आप टारगेट रखिए जो आपका एडवर्टाइजमेंट है 02/2019 आपका जल्द ही एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि ये आने वाले एग्जाम में ये वीडियो को देखकर अपना प्रिपरेशन अच्छा से कर सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।